इस लेक्चर में हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करने वाले हैं। CSIR नेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। सबसे पहला जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप था वो था SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ पहले मैं। ये S ये R, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट था QN +1। ठीक है, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी, या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। 0 0 पे प्रीवियस स्टेट दे रहा था, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे नॉट डिफाइंड था, इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। QN+1 की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, या फिर QN+1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, या फिर 1 होगी। QN+1 की दो वैल्यू होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है भाई, QN+1 0 कब देगा, देखो 0 0 के ऊपर प्रीवियस स्टेट। तो मान लेते हैं SR फ्लिप फ्लॉप में पहले 0 था, तो S0 और R0 देंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बन जाएगा कि अगर प्रीवियस स्टेट 1 है और S0 और R0 देंगे तो फाइनल स्टेट में हमारे पास क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, दूसरा केस में 0 कब दे रहा है, जब S0 R1। 0 कब दे रहा है, जब S0 है और R1 है। ठीक है, और 0 दे रहा कहीं नहीं दे रहा। अगली बात आती है, जब S1 और R0 है तो 1 देगा। मान लेते हैं पहले यहाँ पर था और अगली स्टेट में क्या हो जाएगा, S1 दे दिया और R0 दे दिया, तो भी आउटपुट क्या देगा, यही देगा। ठीक है, S0 R1 पे 0 देगा। मान लेते हैं प्रीवियस स्टेट 1 है, तो S0 R1 देते क्या चला जाएगा, वो 0 पे चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा कब, जब S0 और R1 देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मान लेते हैं कि प्रीवियस स्टेट ये है, तो S1 और R0 देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 देगा। तो यहाँ से फाइनल स्टेट में वो यहाँ चला जाएगा कब, जब S1 और R0। 1 1 के ऊपर कंडीशन नॉट डिफाइन है, ये काम नहीं करता, तो उस केस में हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। ये हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आसान था बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में आता है तो ये थोड़ा सा देख लेना, लगभग आने के चांसेस होते हैं। अब दूसरा जो आता है हमारे पास SR के बाद आता है JK फ्लिप फ्लॉप। तो ये हो गया J, ये हो गया K, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग QN+1। 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 पे प्रीवियस स्टेट, 0 1 पे 1 1, और ये क्या हो जाएगा, QN का बार। यहाँ पे SR काम नहीं करता था, यहाँ पे JK में कुछ न कुछ वैल्यू थी। ये होगा QN की वैल्यू या तो 0 होगी, और ये क्या हो जाएगी, QN+1 या 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली वही सेम वही 0 0 पे प्रीवियस स्टेट, अगर मान लो पहले स्टेट पे 0 था तो J0 और K0 देने पे वही रहेगा। अगर पहले 1 स्टेट पे था तो J0 और K0 देने पे वहीं पर रहेगा। क्लियर है, 0 1 पे 0, 0 1 पे 0, J0 और K0, 0 1 पे 0 देगा। ठीक है, मान लो पहली स्टेट ये थी, तो 0 1 देते क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो J0 K0 देते ही वो 0 पे आएगा। 1 0 पे 1, मान लेते हैं पहले 1 पे था तो 1 0 देंगे तब भी 1 पे रहेगा, J1 और K0। मान लेते हैं पहले 0 पे था तो J1 और K0 देते क्या हो जाएगा, वो अगली स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइनल, ये तो SR का सेम। नेक्स्ट आता है 1 1 पे क्या देगा, 1 1 पे क्या देगा, जो पहले था उसको चेंज कर देगा। मतलब अगर पहले 0 था तो J0 K0 पे भी ये देगा, J1 और K1 देंगे तब भी वो क्या करेगा, 0 से 1 में चला जाएगा।
J0 K0 पे वही दे रहा था, J1 और K1 पे भी वही देगा। 1 था तो 0 बना देगा, 0 था तो 1 बना देगा। ठीक है, तो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। अगला हम बात करते हैं T फ्लिप फ्लॉप। T का क्या काम था? T का काम था टॉगल करना। T की ट्रूथ टेबल क्या थी हमारे पास? T की ट्रूथ टेबल बना रहा हूं मैं। ये थी क्लॉक, ये था T और ये था नेक्स्ट क्लॉक Qn+1। अगर क्लॉक पल्स 0 है तो यहाँ कुछ भी हो, प्रीवियस स्टेट 1 देंगे तो यहाँ या तो 0 होगा या 1 होगा। ये प्रीवियस स्टेट पे रहेगा और ये क्या था? टॉगल Qn का बार, ऐसा ही था। तो इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या बनेगा? Qn की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या बनेगी? 1। इन दोनों में से कुछ होगा। टॉगल करेगा मतलब जब T 0 दिया तो प्रीवियस स्टेट, जब T 0 है तो या 0 पे था तो 0 रहेगा और 1 पे था तो 1 रहेगा। ठीक है, Q के 1 देते ही 0 का 1 बन जाएगा। अगर 0 था तो 1 बन जाएगा कब? जब T 1 हो। अगर 1 था तो 0 बन जाएगा कब? जब T हमारे पास 1। तो ये बनेगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह से D फ्लिप फ्लॉप की बात कर लेते हैं। ये तो था किसका? T का। ये सारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन गया T फ्लिप फ्लॉप का। अब बात कर रहा हूं मैं D फ्लिप फ्लॉप की। तो D फ्लिप फ्लॉप में क्या हो जाएगा? 0 पे 0 देगा और 1 पे 1 देगा। सिर्फ किसका काम करेगा? डिले का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 0 पे 0 देगा। अगर D 0 है तो 0 देगा, अगर D 1 है तो 1 देगा। 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा। ठीक है, अगर प्रीवियस स्टेट 0 है और हमने D 1 दे दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। अगर प्रीवियस स्टेट 1 है और हमने D को 0 दे दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ किसका? D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होगा। तो ये सारे के सारे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखने के बाद आपको क्या पता लगा कि D और T फ्लिप फ्लॉप के जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल है। इनके एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही कम बनते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें SR और JK फ्लिप फ्लॉप की, तो इसके कंपैरिजन में वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसके अंदर ये लाइनें ज़्यादा आएगी तो उसके अंदर गलती होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो एग्जामिनर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन देता है कि हम कोई ना कोई गलती करें। ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा फिर वो तो T फ्लिप फ्लॉप ये यानी कि S और R फ्लिप फ्लॉप के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है।